हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जो हिमालय का आपने जो है पिछली कुछ वीडियो में जो है आपने जो हिमालय का विभाजन पढ़ लिया होगा, जिसमें जो है हिमालय का जो है श्रेणियों के आधार पर विभाजन किया गया था। इस वीडियो में जो है हम आपको बस बताने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसका विभाजन किसी सर GS बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा। तो ये पश्चिम क्षेत्र और पश्चिम से जी पूर्वी क्षेत्र। तो यह सर GS बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं नदियों के आधार पर हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो है सबसे पहले नंबर पर कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला आता है कुमायूं हिमालय, इसके बाद अगला आता है नेपाल हिमालय, इसके बाद अगला आता है असम हिमालय। इन चारों प्रकार के जो हिमालय को हम आगे जो डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो है कश्मीर हिमालय, जो कि पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद कुमायूं हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। इसके बाद अगला आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है नेपाल में बेसिकली स्थित है, जो कि काली और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद असम हिमालय जो है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो इनको जो है हम डिटेल से जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते थे कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज नदियों को आप देख सकते हो, ये जो है लद्दाख से जो है सिंधु नदी जा रही है और जो है हिमाचल प्रदेश से जो है सतलज नदी जा रही है। इन दोनों के बीच में ही जो है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय स्थित है। बेसिकली जो कश्मीर वाले एरिया में स्थित है और पंजाब वाले एरिया में, इसलिए कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो है 560 किलोमीटर चौड़ा है लगभग। ये कश्मीर हिमालय जो है 560 किलोमीटर लंबा लगभग चौड़ा है। ये हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। यहाँ जो है कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। कितनी है? 250 से 400 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी चौड़ाई है कश्मीर हिमालय की। यह कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। देख सकते हो, ये है कश्मीर, ये है लद्दाख और ये है हिमाचल प्रदेश में जो है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जो है फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, दोहरादल आदि श्रेणियाँ आती हैं। इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर जो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और दोहरादल जो है इसी जो है इन सभी जो है पर्वत चोटियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन एवं बाल्टोरा यहीं पर स्थित हैं। जो प्रसिद्ध ग्लेशियर है कौन से? सियाचिन और बाल्टोरा, कहाँ पर? यहीं पर स्थित हैं। ग्लेशियर की जो है अलग से वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, उसमें आपको जो ग्लेशियरों के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आता है मीठे पानी की झील डल और बुलर झील के अलावा खारा पानी की झील पोंगांग, तोसो और मोरारी झील यहीं पर है। मीठे पानी की झील कौन सी है? डल और बुलर झील, जो कि यहीं पर है कश्मीर हिमालय में। इसके अलावा खारे पानी की झील भी जो है पांगोंग तोत्सो और मोरारी झील यहीं पर स्थित है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय करेबा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जहाँ पर करेबा जो है प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर क्या जाफरान की खेती होती है, मतलब कि केसर, जाफरान को कहते हैं, केसर की खेती होती है कश्मीर हिमालय में। तो आई होप दोस्तों आपको कश्मीर हिमालय समझ में आ गया होगा। तो अगला चलते कुमायूं हिमालय को समझते हैं। तो दोस्तों जो है अगला है कुमायूं हिमालय। ये जो है सतलज और काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। जो आप देख सकते हो, ये है सतलज नदी और इसी के जो है उत्तराखंड में काली नदी। इन दोनों के बीच में जो 320 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है कुमायूं हिमालय फैला हुआ है एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। इसकी जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। इस हिमालय को 2 भाग हैं। जो कुमायूं हिमालय है इसके 2 भाग हैं।
पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में से कहते हैं गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग में से कहते हैं कुमायूं हिमालय, जो कि 2 नामों से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय के नाम से। इसको देखते इस हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम जो है प्रमुख हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी एवं कामेत आदि पर्वत चोटियाँ जो हैं कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। उत्तर भारत की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर स्थित है। उत्तर भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री। यहाँ से गंगा और यमुना नदी निकलती हैं, जो कि हिंदू धर्म में जो है काफ़ी सारी पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि कुमायूं हिमालय में ही आती हैं। इसके बाद अगला आता है कुमायूं हिमालय की ऊंचाई पंजाब हिमालय से अधिक है। जो कुमायूं हिमालय है इसकी ऊंचाई जो अभी हमने थोड़े पहले पढ़ा था क्या था, कश्मीर हिमालय, उससे इसकी ऊंचाई अधिक है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। कश्मीर हिमालय की चौड़ाई अधिक थी, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है, और लेकिन ऊंचाई बढ़ती चली जाती है पश्चिम से पूर्वी ओर। माना और नीति लिपुलेख दर्रे यहीं पर स्थित हैं। कौन से? माना और नीति लिपुलेख दर्रे यहीं पर स्थित हैं, जो कि अगली वीडियो दर्रे की वीडियो में आपको जो है डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे नेपाल हिमालय की ओर। तो यह अगला हिमालय का भाग है नेपाल हिमालय, जो कि हिमालय का यह भाग काली एवं तीस्ता नदियों के बीच लगभग 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। आप देख सकते हो ये है नेपाल देश, इसी में जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो है लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पूरा जो है नेपाल देश में स्थित है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कुमायूं हिमालय से अधिक है। कुमायूं हिमालय हमने जहाँ पर पढ़ा था, इससे इसकी ऊंचाई अधिक है, और लेकिन इसकी चौड़ाई यहाँ पर कम हो जाती है, जो कि कश्मीर हिमालय की ऊंचाई कम थी, इसके बाद जो है कुमायूं हिमालय बढ़ जाती है, और सबसे ऊंचा जो है नेपाल हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई बहुत कम है, ऊंचाई अधिक है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है। हिमालय की इस श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, जबकि भूटान में भूटान हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। जो नेपाल हिमालय है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, जबकि भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, मकालू एवं माउंट एवरेस्ट आदि, जो कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे असम हिमालय की ओर। इसका आखिरी भाग है असम हिमालय, जो कि हिमालय का यह भाग तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 750 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ। ये आप देख सकते हो, ये सिक्किम राज्य से तीस्ता नदी निकलती है, जो कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में चली जाती है। और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना से तिब्बत से होकर आती है, तिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद भारत में आने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में ही जो असम हिमालय स्थित है, जो कि लगभग 750 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। असम हिमालय का विस्तार सिक्किम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान देश में फैला हुआ है। असम हिमालय कहाँ पर है? सिक्किम देश, सिक्किम राज्य में है। इसके बाद असम राज्य है, आप देख सकते हो ये। इसके बाद अरुणाचल राज्य है। इसके बाद भूटान देश में फैला हुआ है असम हिमालय। इस हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम जो है जोमोलहारी, नामचा वर्मा, पोहानी आदि, ये जो है असम हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्मा 7,756 मीटर है। हिमालय की जो है सबसे पूर्वी चोटी क्या है? नामचा वर्मा, यहाँ से असम हिमालय की समाप्त हो जाता है, जो कि जिसका क्या नाम है? नामचा वर्मा, जो कि अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। क्योंकि कहाँ पर है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य है और जो चाइना का देश तिब्बत, इन दोनों की सीमा पर स्थित है नामचा वर्मा पर्वत। तो आई होप दोस्तों आपको असम हिमालय समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।